है आओ सो आओ, लेकिन मेरी राजगद्दी पे बैठी हो। सो अब हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र से तो कछु नहीं कही, खजांची को बुलाया और खजांची से कहा खजांची चले जाओ और खजाने में से 7 भार सोना निकाल ले आओ। जब राजा हरिश्चंद्र ने कहा तो सुनो क्या हुआ कि राजा ने खजांची बुलावा आज्ञा दई सोना लाने की, और तब विश्वामित्र मुस्काई के कह दई के बात ठिकाने की। खजांची को बुलाया और खजांची से कहा भैया खजांची चले जाओ, खजाने में से 7 भार सोना निकाल लाओ और इन महात्मा जी को धन दे दो। खजांची से जैसे ही कहा वैसे ही विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र से बोले राजन तुम्हारी बुद्धि ठिकाने है क्या नहीं है? किसे आदेश दे रहे हो, किस पे सेवा करा रहे हो? अरे तुम जिसे आदेश दे रहे हो, तुम जिस पे सेवा करा रहे हो, अब वो न तुम्हारी प्रजा और न तुम्हें यहाँ के राजा। मेरी बात सुनो, ओ राजा उस ठिकाने हैं, अब किन पे हुक्म चलाते हो, अधिकार तुम्हारा रहा नहीं, सेवा किन पे हरिश्चंद्र से कहा तुम जिसे आदेश दे रहे हो, तुम जिस पे सेवा करा रहे हो, अब ना तुम्हारी ये प्रजा ना तुम यहाँ के राजा। याद करो रास्ते में जब हम तुम्हें मिले थे, कुंजी लगाम के द्वारा तुमने तिरवाचा भरा था, उसी कुंजी लगाम के द्वारा मैंने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया, धन दौलत राजपाट ये सब कुछ मेरा हो गया है। और सुनो तुमने जो संकल्प लिया था कि तुम मुझे 60 भार सोना दोगे, तो ये राजन अपना संकल्प पूरा करो और हमें 60 भार सोना अदा करो। हरिश्चंद्र को ऐसा लगो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। सोचो जेब में अगर 10 रुपये गिर जावे तो बेव बहुत औसत है, बेव बहुत कष्टदायी होते हैं अगर 10 रुपये गिर जावे तो। लेकिन हरिश्चंद्र का तो सब कुछ चला गया। हरिश्चंद्र से जब विश्वामित्र ने कहा कि तुम्हारा सब कुछ अब मेरा हो गया और अब मेरा 60 भार सोना अदा करो, तो हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र से कहा बाबा हम आपका कर तो अदा कर देंगे, लेकिन उससे पहले हम अपनी पत्नी से पूछे आवे, अपनी पत्नी तारा से पूछे आवे, ताकि बाद हम आपको कर अदा करेंगे। तो विश्वामित्र ने कहा चिकाऊ से पूछो, पत्नी से पूछो, घर परिवार वाले से पूछो, चिकाऊ से पूछो, वो कोई मतलब ना, वो तो मेरे करते मतलब है। आज हरिश्चंद्र जो हैं महाराज रानी तारा से पूछने के लिए चले। हरिश्चंद्र चलते जा रहे चलते चलते ये हरिश्चंद्र पहुंचे हैं कहाँ? महलों में रानी तारा के पास। तारा महाराज पलंग पर बैठी हुई है, अपने पति को आता हुआ देखा, पलंग बिछा दिया, अपने पति को बैठा लिया, भीतर से लोटा में जल ले आई, पति को जल पिला दिया। तारा ने राजा हरिश्चंद्र का उदास चेहरा देखा तो तारा ने पूछा महाराज क्या बात है, आज आप उदास क्यों हो? आज से पहले मैंने कभी आपको उदास नहीं देखा, आज आप उदास लग रहे हो, कोई बात हो तो बताओ। तो आज तारा ने पूछा है राजा हरिश्चंद्र से कि किस कारण से प्रीतम प्यारे और गई तन की है बदली रूहानी।
आपकी उदासी का कारण क्या है? आज आप उदास लग रहे हो, आज आप परेशान लग रहे हो। महाराज आज से पहले मैंने कभी आपका चेहरा ऐसा उदास नहीं देखा। हमें बताओ ना, मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ बोलो ना। और बोली है घर से, क्या भूखा गया संत घर से, शहदा को तरकिया पानी से पूछा, महाराज आपकी उदासी का कारण क्या है? आज आप इतने परेशान क्यों हो, रो क्यों रहे हो? तो हरिश्चंद्र ने तारा से कहा कि हे रानी क्या बताएं, अगर आज तुम मुझसे मेरे रोने का कारण पूछ रही हो ना तो सुनो, ये तुमने जो मुझे जल दिया आकर के ना, इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। ये तुमने जो हमारे लिए पलंग बिछाया है ना, इस पे हमारा कोई अधिकार नहीं है। ये सब कुछ राजपाट महल दुमेला धन दौलत ये अब हमारी नहीं रही। सुनो रानी, अब हमारा कुछ नहीं रहा। तारा बोली कैसी बातें कर रही हो, हमारा कुछ नहीं रहा? अरे हमारा तो है ये सब, और किसका है? हरिश्चंद्र बोले तारा हमारा था, अब नहीं है। एक महात्मा ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया, धन दौलत राजपाट, अब हमारा कुछ नहीं रहा। और अब वो महात्मा हमसे कह रहे हैं कि उन्हें 60 भार सोना और चाहिए। तारा अब तुम ही बताओ कि हमारी धन दौलत राजपाट सब कुछ चला गया, अब हम उन महात्मा को 60 भार सोना कहां से देवे, तुम बताओ। आज तारा बोली महाराज चिंता न करो, अगर महात्मा का कर ही अदा करना है तो आप मुझे बेच दो और उन महात्मा का कर अदा कर दो। जो तारा ने ये बात कही कि महाराज हमें बेच दो और महात्मा का कर अदा कर दो, तो हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू आ गए। हरिश्चंद्र ने कहा वाह रानी तारा, नारियां तो मैंने बहुत देखी, लेकिन जो अपने पति के दुख में बिकने के लिए तैयार हो जाए, ऐसी नारी जीवन में मैंने पहली बार देखी। आजकल की होती तो आजकल की महाराज बिचती नहीं, आजकल की तो बेच देती हैं। बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो। आज की बिचती नहीं बल्कि बेच देती हैं। अगर आजकल पति के ऊपर दुख आ जावे और पति कहे कि तुम में संग बिच जाओ, तो क्या कहें खानदान बेचो, कुर्मा बेचो, हमें क्या बेचो, हम तो चले अपने मायके और ठटरी बांधे थे संग ब्याह करके तूने भले करो ही का जा और काती करे आज की नारियां। हाँ, और पति के ढेंगा जो पैसा रात तो नहीं संगे राती, और पैसा खत्म तो महाराज संग छोड़ के चली जाती हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए ताली बजा करके बोलेंगे सभी लोग बड़े भाव से, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। कर करके और दिल धड़क